सर्व पत्रकार मित्रांचं स्वागत. आवाज येतोय का? हे घेऊ नाही येतोय. हा घेऊ का? स्वागत. मुझे उम्मीद है मेरी आवाज साफ पहुंच रही होगी आप लोगों तक. आज आम्ही राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन आज हमने राज्यपाल महोदय से मुलाकात करके महायुति की सरकार बनाने का दावा परवानगी मागितली किया है और अनुमति मांगी है कि हम सरकार बनाएं. परवानगी दिली. उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता और आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे शपथ विधि है. राज्यपाल महोदय ने इसकी अनुमति दी है. आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतोय. मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए. और मुझे इस बात की खुशी है कि 2.5 साल पहले देवेंद्रजींनी जिस तरह का वायदा किया था म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती. और मुझे इस बात की खुशी है कि 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे नाम की सिफारिश की थी. आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या और वतीने आज दिलंय. शिवसेना की तरफ से मैंने खुद देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री हों इस बात का पत्र दिया है. राज्यपाल महोदय को अपनी इच्छा जाहिर की है और पूरा समर्थन उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता. देवेंद्र फडणवीस जी को पूरा समर्थन हम देंगे. इस बात का समर्थन पत्र भी हमने दिया है. आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जिस तरह का भी फैसला लेंगे उसे पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला हमने किया है. जो भी फैसला बीजेपी करेगी. कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला और थोड़ी देर समय पहले अजीत दादा ये बात कह रहे थे कि कहाँ से इस तरह के समाचार आ जाते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और किसी और से मुलाकात हो रही है. ये सब बंद होना चाहिए. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे. हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही आनंद के भाव के साथ ये सरकार बनाने वाले बहुमत महायुतीला और आज तक इतिहास में कभी भी इस तरह का बहुमत महायुति को नहीं मिला था. महाराष्ट्रातल्या तमाम और जनतेने इस पूरे महाराष्ट्र की जनता को, लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके जिसमें कि सबसे अहम हमारी लाड़की बहनें, लाड़के भाऊ, लाड़के बुजुर्ग, लाड़के मतदार, हमारे लाडले मतदाता, सभी ने जो फैसला लिया है महायुतीला मिळाला. नमस्कार है. और उसी की वजह से महायुति को एक जबरदस्त विजय मिली. हमने बहुत अच्छा काम पिछले 2.5 सालों में किया. हम तीनों ने मिलकर के किया. एक टीम म्हणून काम करत होतो. इस तरह का कोई मनमुटाव नहीं था, पद की कोई लालसा नहीं थी. हमने एक टीम बनकर के 2.5 साल काम किया है. जनता ने देखा है आम्ही काय देणार आहोत और आगे हम महाराष्ट्र की जनता को आगे क्या देना है यही हमारे मन में था, यही प्रमुखता से था. और इसीलिए सर्व समाज के उत्थान के लिए हमने काम किया. और इसीलिए सभी मतदाताओं ने भी उस पर प्रतिसाद दिया. राज्य चालवताना और सच में देखा जाए तो राज्य चलाते समय हमने कई बड़े फैसले किए. बोलू इच्छित नहीं, परंतु उसमें बहुत विस्तार से अब जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सारे विकास काम, महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से बाधा डाल दी थी, कई विकास काम रोक दिए थे, कई विकास परियोजनाओं को रोक दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार ने. प्रकल्प आम्ही सुरू केले, मार्गी लावले, लेकिन हमने उस विकास के मार्ग को आगे बढ़ाया, उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और आगे भी करते रहेंगे. और हमने जो अच्छा काम किया उसका एक आनंद है, मन में समाधान है, संतोष है कि ये सरकार आम जनता की सरकार रही, आम जनता के लिए काम किया. पालन करण्याचं और जनता ने देखा कि ये जनता की सरकार के तौर पर काम कर रही है. और 2.5 साल में हमने वो सारा काम किया और इसका बहुत आत्मसंतोष हमें है. या दोघांची आम्ही सांगड घातली. जन कल्याणकारी योजनाएं माध्यमातून सर्व सरकार ने जिस तरह से एक काही ना काही जनता के हित के फैसले लिए, एक सहकार्य म्हणून सभी का एक सरकारची जबाबदारी म्हणून सामंजस्य हुआ. सभी ने आपस में सहयोग के साथ ये सरकार चलाई. हमने बहुत बखूबी ये काम किया है, अच्छे से सरकार चलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और
प्रत्येक वेळेस केंद्रीय आमच्या मंत्रियों ने भी प्रस्तावांना मान्यता हर दिली. हर आणि मौकों पर राज्याला जब जब जरूरत पुढे पड़ी है नेण्यासाठी हमारे प्रस्तावों को एक उन्होंने आपण मंजूरी दी जसं है. म्हणतो डबल राज्य इंजिनचं सरकार के सरकार अच्छे कामों की त्या सराहना की है. ठिकाणी, केंद्र ने उसमें पूरा सहयोग आम्ही किया अडीच है वर्ष चालवलं आणि और उस तरह से हमने त्याचा 2.5 साल ये फायदा सरकार या चलाई और राज्यातल्या इसका पूरा जनतेला फायदा झाला और आणि राज्य की जनतेने जनता को देखील मिला और कामावर जनता ने भी विश्वास ठेवून आमच्या इन कामाची तमाम कामों पोचपावती को या अच्छा निवडणुकीमध्ये मानते हुए उस पर भरोसा भरभरून करते हुए दिली. आपल्यालाही खुले कोणाला मन से किंवा प्रतिसाद अनेक दिया सगळे अंदाज वर्तवणारे जे और सगळ्या इतना जबरदस्त एजेंसी भरोसा हम असतात, पर एक्सपर्ट जनता ने असतात, या जताया सगळ्यांचा कि अंदाज कई या बड़े बड़े ठिकाणी, एक्सपर्ट की योजनाओं को बात उनके ठरवला. अंदाजों को भी आणि महाराष्ट्र त्यामध्ये, की जनता ने पीछे छोड़ दिया मतदारांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत म्हणून और मी इसीलिए पुन्हा ऐसे एकदा मतदाताओं सांगेन, को माझ्या जितना लाडक्या धन्यवाद दिया जाए बहिणीसाठी, उतना लाडके कम भाऊ, है. लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ, हमारे लाडकी सगळेच या बहिणी, हमारे लाडले खेतीहर किसान, हमारे लाडले मतदाता, महाराष्ट्र के भाई, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बातों पर भरोसा किया. देवेंद्रजींना आता पूर्वी देखील आता 5 वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांचा अनुभव आम्हाला 2.5 वर्षासाठी देखील कामी आला. देवेंद्र जी को पुन्हा पिछले 5 साल का अनुभव था कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर ते, थे, तो हमें 2.5 साल उस त्यांचं अनुभव का नाव, फायदा मिला जब वो उप मुख्यमंत्री रहे. करण्याची संधी मला मिळाली, त्याचाही आनंद मला आहे. और आज आणि अब म्हणून मुझे आमचं उनके अगदी, नाम को सिफारिश करने का मौका मिला. कभी बड़ा मुझे आनंद है कि अब वो मुख्यमंत्री बने. जनतेला या ठिकाणी एक बार फिर से ये मौका मुझे मिला मैं कि आतापर्यंतच्या उनके इतिहासामध्ये नाम की घोषणा करूं आपण जरी कि वो थोडं मुख्यमंत्री चाळून पद संभालें. तरी सुद्धा इसका आनंद एवढ्या है. कल्याणकारी योजना कधी और हमने झाल्या मिलकर जिस नव्हत्या. तरह आणि से कल्याणकारी योजना योजनाएं फक्त चलाई है आम्ही वो निर्णय कभी घेतले नहीं नाही, आई तर इस त्याची तरह की. अंमलबजावणी केली. त्याचा लोकांना हमने जिस benefit तरह के झाला, फैसले लोकांना लिए, त्याचा जिस तरह फायदा की झाला. योजना लाई और सिर्फ शेवटी योजना नहीं लाया, उस पर कल्याणकारी अमल किया, सरकार, उसे सर्वसामान्यांचं जमीन पर सरकार, उतारा. हे इस तरह लोकांच्या की कल्याणकारी योजनाएं चलाई और जनता के कल्याण के लिए आम्ही हमने किया. राबवलं, याचा आनंद आणि समाधान आहे. त्यामुळे और मी जिस तरह की पुन्हा लड़ाई एकदा हमने लड़ी देवेंद्रजींचं उसका मनापासून बहुत आनंद है. अभिनंदन करतो. देवेंद्र फडणवीस जी का एक बार फिर मैं मन से अभिनंदन करता हूँ. तुमचा आपला जो प्रवास आहे तो अतिशय अब आगे का जो उनकी आणि यात्रा है वो बहुत यशस्वी हो पुढे नेणारा और या राज्य को राज्याचा आगे ले विकास जाने वाला हो. करणारा उसकी आगे की यात्रा सर्वसामान्यांना, राज्य के विकास के लिए हो और न्याय सर्व देणारा, सामान्य के ठरेल हो. आणि और त्यामध्ये सर्व सामान्य को न्याय देने वाली उनकी आगे की ये विकास यात्रा रहे मुख्यमंत्री के तौर पर. इसका मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ. अरे बाबा ते सांगितलं ना, संध्याकाळी आम्ही सांगतो तुम्हाला. संध्याकाळी सवाल ये भी कि क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं, देवेंद्र जी तो हम शाम को आप बताने वाले हैं. मनाचा मोठेपणा आहे, त्यांना धन्यवाद देतो. आमच्या शाम को आज हम बताने वाले हैं कि शपथ कौन कौन लेने वाला है. जो काही आग्रह आहे सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. और देवेंद्र जी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं मंत्रिमंडल में उनके साथ रहूं, इसके लिए उनको धन्यवाद है. और हम सारी बातें शाम को बताएंगे आपको कि कौन कौन शपथ लेगा मंत्रिमंडल में. आज शाम को ही हम ये तय करने वाले हैं. अरे बाबा, एवढी कामं केली की आठवणीतलं एक क्षण काय सांगू. एवढे निर्णय आम्ही घेतले की ते सर्व हमने बहुत निर्णय से ऐतिहासिक फैसले होते. किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं. अब एक क्षण में क्यों आतुरता दिखा रहे हैं. अभी शाम को हम बहुत और कुछ फैसले लेने वाले हैं. उन्होंने निवेदन किया है कि मैं भी साथ रहूं खुशी है और मुझे उनका आभार है कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है. उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है. तब्येत चांगली आहे. म्हणजे आवाज थोड़ा, अरे आता महाराष्ट्र में लिखा जाएगा. इतना मिल करके 3 बड़े दलों ने सरकार चलाई है. हम मिलकर के आगे भी काम करेंगे. महाराष्ट्र के उत्थान के लिए ही सरकार चलाएंगे. अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा. अभी शाम तक रुको. अभी कल शपथ ली शाम है ना. तक उनका समझ में आएगा. नहीं, शपथ- मैं तो लेने वाला हूँ. मैं रुकने वाला हूँ. दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को इनका शाम को भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो शाम रहूंगा को भी ही साथ लेने में. का और सुबह भी लेने का. और दादा तो ऐसे हैं कि सुबह भी ले लेंगे और शाम को भी ले लेंगे. परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती.
तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढं 5 वर्ष आता ठेवणार आहे. और पहले क्या है, सुबह शपथ ले ली थी तो कुछ रह गया था, अब आगे 5 साल के लिए मजबूती से शाम को भी शपथ लेंगे. अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोड़ी कळ काढा, काही कन्फ्युजन सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. शाम को हम बैठ के बातचीत करने वाले हैं कि कौन शपथ लेगा. कोई कंफ्यूजन नहीं है. सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 तभी आप 5:30 बजे आइए शपथ ग्रहण में. कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब मिलकर के फैसला करके उसमें शामिल होंगे. आप सब लोग आइए शपथ ग्रहण समारोह में. चलिए आइए. फोटो फोटो फोटो. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ अजीत पवार और साथ में एकनाथ शिंदे, और कैसे उन्होंने कहा कि अब एक साथ मिलकर काम करने का वक्त है और एक साथ मिलकर ही अब यहाँ पर काम किया जाएगा. तो देखिए, कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसके लिए तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं. 5:30 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जब देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और ये उनकी तीसरी पारी होगी. इससे पहले साल 2014 में पहली बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और वो साल उनके लिए ऐसा रहा, साल 2014 से 2019 तक का, कि 5 साल उन्होंने लगातार अपनी सरकार चलाई और अपने नाम पर ये रिकॉर्ड भी दर्ज किया ऐसे मुख्यमंत्री का जिसने 5 साल लगातार अपनी जो सरकार है वो महाराष्ट्र में चलाई है. और उसके बाद वक्त उनको 2019 में मिला, मात्र 3 दिन ही वो सरकार चला पाए थे. उसके बाद बहुत बड़ी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और अब ये तीसरी पारी उनकी होगी देवेंद्र फडणवीस की. और अजीत पवार ने भी ये कहा है और साथ साथ उनके एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया है कि तीनों मिलकर अब काम करेंगे. एक वक्त ऐसा था कि मेरे नाम की सिफारिश खुद देवेंद्र फडणवीस ने की, लेकिन आज मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने उनकी नाम की सिफारिश की है सीएम पद के लिए. और राज्यपाल से भी मुलाकात यहां पर की जा चुकी है उनकी ओर से. तो देखिए, यहां पर सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से पेश किया जा चुका है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है. लेकिन सवाल अब भी इस बात को लेकर बरकरार है कि कल कौन कौन शपथ लेंगे सीएम के साथ और कौन कौन वो बड़े चेहरे होंगे जिनको शपथ यहां पर दिलाई जाएगी. और जो मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा वो किस तरीके का होगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट यहां पर सौंपा जाना है, कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है.